हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो है हमारी इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है, इसमें कौन से मेथड का यूज किया जाता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, कैसी भाषा का इसमें यूज किया जाता है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम क्लियर कर देंगे। और एक इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना बहुत ही आसान होगा। वीडियो के अंत में आपको इनफॉर्मल लेटर का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है, एक नमूने का इनफॉर्मल लेटर आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहें और इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वीडियो में एकदम स्पष्ट कर दी गई हैं, जिससे कि आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना बहुत आसान होगा। तो एक इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? एन इनफॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन टू योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के लिए लिखा गया पत्र इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। सिंस दे आर रिटन टू क्लोज रिलेशंस, चूंकि इस प्रकार के जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो क्लोज रिलेशंस में लिखे जाते हैं, नज़दीकी संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं। द लेटर्स हैव एन इनफॉर्मल एंड पर्सनल टोन, इसलिए इन पत्रों की जो टोन होती है, लिखने की जो शैली होती है, वो इनफॉर्मल, अनौपचारिक और पर्सनल होती है, व्यक्तिगत रूप से होती है। कैजुअल लैंग्वेज इज यूज्ड वाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स, ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनफॉर्मल लेटर लिखते समय हम कैजुअल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और कैजुअल लैंग्वेज होती है जो जानी पहचानी चिर परिचित भाषा का हम यूज करते हैं। एंड समटाइम्स द लेटर्स में इवन हैव एन इमोशनल अंडरटोन, और कभी कभी इस प्रकार के पत्रों की जो भाषा होती है, अनौपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है, वो इमोशनल अंडरटोन की भावनात्मक भाषा होती है। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम जो है, एक लेटर की मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस प्रकार से एक लेटर के अंक डिवाइड किए जाते हैं। तो क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं पर इस पर इनफॉर्मल लेटर की, तो उसमें किस प्रकार से मार्किंग है। तो फॉर्मेट की जो अगर फॉर्मेट हम बनाते हैं उसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। कंटेंट की जो मार्किंग है वह 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स के लिए उसको निर्धारित किए गए हैं। और एक्सप्रेशन की अगर बात करें हम, तो एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो अब फॉर्मेट तो इसका हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक ही फॉर्मेट में पूरा लेटर होता है। एक्सप्रेशन अगली स्लाइड में बताएंगे। कंटेंट की हम बात करें तो कंटेंट में अंडर कंटेंट क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर द कैंडिडेट्स क्रिएटिविटी, कैंडिडेट की क्रिएटिविटी, उसने कितनी रचनात्मकता का प्रयोग उस प्रेजेंटेशन में किया है, ऑफ द आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज एंड स्किल्स ऑफ रीजनिंग, और एप्रोप्रिएट यूज लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कितने उचित तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, और कितनी अच्छी स्किल्स ऑफ रीजनिंग, कितनी अपनी दक्षता का प्रयोग उसमें किया गया है, उस कंटेंट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन के अंतर्गत किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बात की टेक केयर करनी है, वो मुख्य बातें हैं। सबसे पहले स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, कि हमें उचित प्रकार से स्पेलिंग यूज करनी है, कोई स्पेलिंग गलत ना हो, उचित जगह पर पंक्चुएशन मार्क लगाना है। उचित वोकैबुलरी का ध्यान करना है, शब्द को किस प्रकार से यूज करना है। लेंथ ऑफ द लेटर, पत्र की लंबाई कितनी है, उचित प्रॉपर तरीके से उसकी लंबाई होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। अवॉइड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, असंगत जो सूचना हैं, असंगत बातें हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। असंगत बातों को हमने यूं ही पत्र में नहीं लिखना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमारे सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वह उचित अच्छे तरीके से होनी चाहिए। नीट एंड टाइडी वर्क्स, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पत्र का पूरा की पूरा जो कार्य है एकदम नीट, साफ, स्वच्छता पूर्वक होना चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, जिनके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट किस प्रकार से होना चाहिए। तो इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, जो 3 लाइनों का होना चाहिए। आगे इस पूरी स्लाइड्स में आपको हम बताएंगे इन सभी बातों के बारे में अलग अलग से। सेंडर्स एड्रेस के बाद में 1 लाइन छोड़ के हम डेट लिख देंगे, और डेट के बाद में 1 लाइन छोड़ करके हम सैल्यूटेशन लिख देंगे। किसको क्या सैल्यूटेशन लिखना है ये भी आगे की स्लाइड्स में आपको पता लगेगा। सैल्यूटेशन के बाद में हमको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, और उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, यानी मेन बॉडी, पूरे लेटर की बॉडी किस प्रकार से होगी, इसको 3 पैराग्राफ में हमें लिखना है। और उसके बाद में हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है लेटर को, कि किस प्रकार की एक लाइन लिख करके उसको क्लोज करना है, और अंत में हमें सिग्नेचर करके उस पत्र को बंद कर देना है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में एक इनफॉर्मल लेटर होता है।
अब हम इन्फॉर्मल लेटर के एक स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो इन्फॉर्मल लेटर का जो पहला स्टेप होता है वह है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस को हम सबसे पहले लिखते हैं और इसको 3 लाइनों में लिखना है। सेंडर्स एड्रेस में हमें ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना है। आपका प्लॉट या फ्लैट नंबर जो है वो लिखना है, उसके बाद में किसी कॉलोनी का नाम लिखना है और प्रॉपर प्लेस का नाम लिखना है और पिन कोड डाल दें। पिन कोड कोई मस्ट नहीं है, पिन कोड डालना ज़रूरी भी नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 170A जसवंत नगर भरतपुर और पिन कोड डाल दिया 321001। इसके बाद में इसका दूसरा स्टेप आता है डेट। बिलो द सेंडर्स एड्रेस राइट द डेट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि डेट को हमें किस तरीके से लिखना है। सेंडर्स एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़ करके डेट लिखना है और डेट का लिखने का जो सही तरीका है, हमें यहाँ पर 2 तरीके बताए हैं। 21 मार्च 2022 और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं मार्च 21, 2022। इस प्रकार से हम इनमें से 2 तरीके में से किसी भी तरीके का प्रयोग करके डेट लिख सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत अब इसका तीसरा स्टेप आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत, और डेट लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ करके हम सैल्यूटेशन को लिखते हैं। तो यदि हमें पत्र में दिया गया है, लेटर में दिया गया है कि लेटर राइट ए लेटर टू योर फादर मदर सन डॉटर, तो इनके लिए हम डियर फादर, डियर मदर, डियर सन, डियर डॉटर यूज कर सकते हैं। या फिर हम अपने किसी रिलेटिव के लिए लिखें तो डियर मिस्टर गुप्ता, डियर मिस्टर गुप्ता, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि एक मित्र के लिए, एक फ्रेंड के लिए यदि हम एक लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। उसमें फ्रेंड का हम सीधा नाम लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड से हमारा काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है। जैसे कि हम बात करें डियर निखिल, आगे इसमें सरनेम नहीं लगाना है, केवल उसमें डियर निखिल। अच्छा, ये चीज़ हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में दी गई हो, और ज़्यादातर 80% ये चीज़ दी हुई होती है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड निखिल, तो हमें यहाँ पर वही नाम यूज करना है। और अगर नहीं दिया गया है तो हम अपनी तरफ से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, जैसे डियर निखिल, डियरेस्ट लवी, डियर अंकल और आंट। यदि हमने अंकल और आंट को पत्र लिखना है तो डियर अंकल या डियर आंट लिख सकते हैं। अच्छा, डियर फादर, डियर मदर, इनमें नाम नहीं लिखें कभी भी। भूल करके ऐसी गलती ना करें कि डियर अंकल या आंट का हम कोई नाम लिख दें या फादर या मदर का नाम लिख दें, क्योंकि ये असंगत माना जाता है, रिलेवेंट माना जाता है। फादर और मदर का नाम नहीं लिखें, इनके लिए हम केवल डियर लगा करके फादर मदर का यूज करें। केवल फ्रेंड के लिए ही हम, या अपने से छोटे हैं उनके लिए नाम लिख सकते हैं। अब इसका चौथा पार्ट आता है मेन बॉडी, और ये पत्र का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बॉडी को हमने यहाँ पर 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम एक के रूप में फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं, और फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टाइप में, इंट्रोडक्शन देता हुआ, एक परिचय देता हुआ, परिचयात्मक हमारा पैराग्राफ होना चाहिए। इसमें हम यू माइट बिगिन बाय आस्किंग द रेसिपेंट अबाउट देयर वेल बीइंग। हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र हमारा प्राप्त करेगा, उसकी वेल बीइंग्स के बारे में हम पूछ सकते हैं, अगर कुशल क्षेम वाला पत्र हमारा है तो। अगर कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट या डेथ वाला है तो उसमें इस प्रकार की बातों को हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें रेसिपेंट की वेल बीइंग्स के बारे में हम स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके हम अपने पत्र को प्रारंभ कर सकते हैं कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, माई लेटर फाइंड्स यू, कि मेरा पत्र जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें अच्छा सुखद महसूस होगा और तुम अपने स्वास्थ्य को अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और इसमें आगे की जो पंक्तियाँ हैं, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, यानी इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ और पढ़ करके मुझे बड़ी खुशी हुई। मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, तुमने मुझे जो पत्र भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आगे हो सकता है कि उस पत्र में कुछ उसने पूछा हो, तो उसके जवाब में इस प्रकार के पत्र को हम लिख रहे हों तो उसका जवाब हम इस पत्र में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बॉडी होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और किस प्रकार से हम स्टार्ट इसको करें, स्टार्टिंग, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और लाइक शेयर ज़रूर करें अगर अच्छी लगे, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
अब आ जाता है इस पत्र का जो मेन बॉडी है उसके अंतर्गत सेकंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हम वेल बींग्स के बारे में कुछ लाइनें यूज करेंगे। मेन जो पार्ट है वह है इसका सेकंड पैराग्राफ। तो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ लेटर। एक पत्र का सबसे मेन पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेकंड पैराग्राफ। इट शुड इंक्लूड द मैटर इन डिटेल। और इस सेकंड पैराग्राफ के अंतर्गत इट शुड इंक्लूड, इसमें शामिल किया जाए द मैटर, पूरे मैटर को, इन डिटेल, पूरे डिटेल से, पूरे विस्तृत रूप से 4-6 लाइनों में हम इसमें अपने मैटर को दे सकते हैं। अब मैटर कहाँ से आएगा, ये बात हमें आएगी क्वेश्चन में से कि क्वेश्चन में किस मैटर के बारे में, किस विषय में पत्र लिखवाया जा रहा है। तो उस बात को हम सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमारी वेल बींग्स के बारे में लिखा गया था। सेकंड पैराग्राफ मेन पैराग्राफ होगा, उसमें इस पत्र की डिटेल के बारे में लिखेंगे हम। अब इस मेन बॉडी के अंतर्गत हम थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। दोनों पैराग्राफ में हमने पहले पैराग्राफ में वेल बींग्स के बारे में लिखा था, दूसरे पैराग्राफ में डिटेल मैटर को डिटेल में लिखा था। अब थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है, हियर यू हैव टू कंक्लूड योर लेटर बाय समराइजिंग द लेटर। हमें यहाँ पर लेटर को कंक्लूड करना है, उसका अंत करना है, समापन करना है बाय समराइजिंग द लेटर, एकदम लेटर को समराइज करके संक्षिप्त में। और इसके रूप में हम एक लाइन लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, तुमसे बहुत जल्दी पत्र प्राप्त की इच्छा में। या फिर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक लाइन, राइट बैक सून, बहुत जल्दी जवाब, पत्र का जवाब देना। या फिर दूसरी बात लिख सकते हैं हम इसमें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तुमसे बहुत ही जल्दी मिलने की इच्छा। अर्थात ऐसी कोई बात हो, बुलाया गया हो तो बहुत जल्दी हम एक दूसरे से मिलेंगे। अगली लाइन हम लिख सकते हैं, आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून। इसका मतलब है आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, कि हम बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे या तुम्हारा पत्र मुझे बहुत जल्दी मिलेगा। काइंडली गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू पिंटू। इस प्रकार से इस पत्र की जो अंतिम यह लाइन होगी इसकी कंक्लूड करने की, काइंडली गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा सम्मान, एंड लव टू पिंटू, अगर कोई छोटा बच्चा हो तो पिंटू के लिए मेरा प्यार कहना। इसके बाद में हम एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं लेटर के फिफ्थ स्टेप, पांचवें स्टेप की। और पांचवा स्टेप होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी किस प्रकार से हम पत्र का समापन करें। तो देयर इज नो वन वे टू साइन ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स को समाप्त करने का कोई विशेष तरीका तो नहीं है, बट सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजेज आर, लेकिन कुछ जो फ्रेजेज यूज किए जाते हैं कॉमनली हैं वो सभी जगह हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे लॉट्स ऑफ लव, बहुत अधिक प्रेम के साथ, बेस्ट विशेज, शुभकामनाओं सहित, काइंड रिगार्ड्स, इस प्रकार से हम एक पत्र का समापन कर सकते हैं। और इसका जो छठवां स्टेप है, लास्ट स्टेप है सेंडर्स नेम। लेकिन सेंडर्स नेम से ऊपर हमको यूअर्स लविंग सन, अगर हम पेरेंट्स के लिए लिख रहे हैं, अंकल आंट के लिए लिख रहे हैं तो यूअर्स लविंग सन, अगर हम फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो यूअर्स सिंसियरली, और माता पिता के लिए, अंकल आंट के लिए हम यूअर्स एफेक्शनेटली का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हमको अपना नाम लिखना है। नाम में विशेष सावधानी रखने वाली बात है कि हमको केवल अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसमें हमें सरनेम नहीं लिखना है। एक इनफॉर्मल लेटर के बारे में हमने आपको 6 स्टेप में जानकारी प्रदान की है और प्रत्येक स्टेप को डिटेल से बताया गया है। अब हर स्टेप को यूज करने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम 6 स्टेप का यूज करके एक इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। जिसका क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन की डिटेल हम इसको अगली स्लाइड में आपको बताएंगे। इमेजिन यू आर अभिनव और आरती लिविंग एट भरतपुर। इमेजिन माना कि यू आर अभिनव और आरती, माना कि तुम्हारा नाम अभिनव और आरती है, लिविंग एट भरतपुर, और तुम कहाँ रहते हो, भरतपुर में। इस प्रकार का प्लेस यदि दिया गया है तो सेंडर्स एड्रेस में हमें ये प्लेस लिखना होगा। हो सकता है आपको कोई और प्लेस दिया गया हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो लिविंग एट जो स्थान आता है यह हमें सेंडर्स एड्रेस में यूज करना है। आगे क्या बताया गया है,
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहित। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जानकारी दी गई है कि एक पत्र लिखना है किसके लिए, फ्रेंड के लिए, और फ्रेंड कौन है, मोहित। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डियर मोहित, क्योंकि मोहित कौन है, फ्रेंड, तो फ्रेंड का हमें सैल्यूटेशन में नाम लिखना है। तो सैल्यूटेशन भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि फ्रेंड के लिए लिखना है, तो डियर मोहित। अब नेक्स्ट स्टेप दिया गया है कि मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है, डिस्क्राइबिंग योर बोर्डिंग स्कूल एक्सपीरियंस। तो इसमें हमको क्या करना है, मेन बॉडी में हमको करना है डिस्क्राइबिंग, विवरण देना है योर बोर्डिंग स्कूल एक्सपीरियंस, बोर्डिंग स्कूल में जहां आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने कैसा अनुभव किया। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो लेटर में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं इस पत्र को लिखने की। तो इस पत्र को हम किस प्रकार से लिखेंगे, बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले हमने आपको पहली स्लाइड, इससे पहली जो स्लाइड्स आई थी उनमें बताया था कि सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और इसमें हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा है A 170 भगत सिंह सर्किल, जवाहर नगर, भरतपुर। इसकी विशेषता ये है कि एड्रेस को हमें इस प्रकार से लिखना है, ये एड्रेस उस सेंडर्स का है, उस भेजने वाले का है जो इस पत्र को लिख रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखना है कि एक सीध में ये तीनों लाइनें एक सीध में आ जाएं। हम चाहें तो इसमें पिन कोड भी लिख सकते हैं, कोई भी 6 अंकों का पिन कोड, जरूरी नहीं है कि हमें जो याद है या फिर एकदम सही एक्यूरेट होना ही चाहिए। इसके बाद में एक लाइन ब्लैंक छोड़ के अगला इसमें डेट का जो कॉलम है उस डेट लिखेंगे वहां पर एक लाइन छोड़ करके, और जैसा हमने पहले बताया था डेट लिखने का जो तरीका है उसी तरीके से हमने यहाँ 21 मार्च 2022, 21 मार्च 2022 लिख दिया है। और इसके बाद में पुनः हमको एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद में अब हमको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखने का तरीका हमने बताया था आपको कि किसको क्या लिखना है। तो यहाँ पर ये जो पत्र लिखा जा रहा है मित्र के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए डियर लगा करके हम यहाँ मित्र का नाम लिख देंगे, तो डियर मोहित। अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन टाइप में होगा, वेल बीइंग्स के बारे में होगा। तो यहाँ हमने शुरू किया है, इट हैज बीन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू। काफ़ी समय से मेरी और आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है। हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड चेयरफुल स्पिरिट्स। और मैं आशा करता हूं कि इस पत्र को पढ़ करके आप सुखद, अच्छा और स्वस्थ महसूस करोगे। इसके बाद में हम इसका दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं, और दूसरा पैराग्राफ जो होता है इसका बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरे पैराग्राफ को हमने स्टार्ट किया है, एज यू नो, जैसा कि तुमको पता है, आई हैव गॉट एडमिशन इन अ बोर्डिंग स्कूल, कि मैंने एक बोर्डिंग स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल वो होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं और वहीं हॉस्टल टाइप में रहते भी हैं। तो मैंने एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया है। आई वॉन्टेड टू शेयर माई इनिशियल एक्सपीरियंसेज विद यू, तो मैं इसके कुछ इनिशियल प्रारंभिक एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। अर्लियर आई वॉज स्ट्रेस्ड, शुरू में तो मैं बड़ा तनाव में था, स्ट्रेस्ड था। एज, क्योंकि आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम माई फैमिली, क्योंकि मैं आज तक अपने परिवार से कभी दूर नहीं रहा। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, अर्थात वो इन लाइनों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बचपन से अपने घर से कभी बाहर नहीं था, इसलिए जब मैं इस रूम में आया तो बड़ा स्ट्रेस्ड था, तनाव में था। वट वी कैन नॉट केज अवर सेल्फ इन अ केज, बहुत ही अच्छी लाइन यूज की गई है। लेकिन वी कैन नॉट केज अवर सेल्फ, हम अपने आप को बंद नहीं कर सकते, केज नहीं कर सकते इन ए स्मॉल वर्ल्ड, एक छोटे से संसार में। विच मैचेज अवर, जो हमें ले जाता है, जो हमें देता है कंफर्ट लेवल, हमें सुखद और आनंद की अनुभूति देता है। अर्थात हम घर में रह कर के जो सुखद अनुभव महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे, इस प्रकार से हमको अपने केज में नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू थैंक फॉर यूर प्रीवियस एडवाइस, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो तुमने मुझे प्रीवियस एडवाइस, पूर्व में जो सलाह देती थी, एट द टाइम, उस समय, आई नीडेड इट द मोस्ट, जब मुझे तुम्हारी उस सलाह की बहुत ही अच्छी गहन आवश्यकता थी। यू सेड इट वेरी ट्रूली, तुमने बहुत ही अच्छे शब्दों में सत्य कहा था, एकदम सच्ची भावना से मुझे बताया था। दैट की वी शुड नॉट रीच टू कंक्लूजन्स, कि हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते विदाउट इवन विजिटिंग द कैंपस, जब तक हम उसके कैंपस को नहीं देख सकते। कैंपस यानी वहाँ का वातावरण, वहाँ रहने का तरीका, जो बिल्डिंग है उसको। यूर वर्ड्स वर रियली इनकरेजिंग, तुमने जो मुझे शब्द बोले थे, जो उस समय बातें बताई थी, वो रियली वास्तव में मेरे लिए इनकरेजिंग थी।
एकदम उत्साहवर्धन करने वाली थी। अब हम इसका अगला पैराग्राफ यूज करते हैं और अगले पैराग्राफ में अब हम बोर्डिंग स्कूल के बारे में कुछ अपने मित्र को बताएंगे। तो इस प्रकार से पत्र को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि ये वीडियोज मेरी अच्छी लग रही हो, आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो जो हम बहुत ही एक अलग इवेंट में बनाएंगे, अलग तरीके की बनाएंगे, जो कंपटीशन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, और अलग वे में बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है। आगे हम शुरू करते हैं इस पत्र को। दैट टाइम इट सीम्ड टू बी अ बोल्ड डिसीजन। उस समय तो मुझे तुम्हारा ये जो निर्णय था, सीम्ड मुझे प्रतीत हुआ था, टू बी अ बोल्ड, बहुत ही बड़ा, एक गंभीर। बट नाउ आई एम स्लोली एंड हैप्पीली अडॉप्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस बोर्डिंग स्कूल में आ चुका हूँ तो यहाँ के जो वातावरण को आई एम स्लोली, धीरे धीरे, एंड हैप्पीली, और बड़ा खुश होते हुए, एडॉप्टिंग, स्वीकार कर रहा हूँ, अपना रहा हूँ, टू द न्यू एनवायरनमेंट, इस नए वातावरण को। वे ऑफ टीचिंग हेयर इज वेरी इम्प्रेसिव एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस स्कूल। बहुत ही अच्छी लाइन यूज की गई है क्योंकि यही बोर्डिंग स्कूल के बारे में तो हम बताना चाह रहे हैं। तो वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो तरीका है, हेयर, इस विद्यालय में, इज वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव, प्रभावशाली है, एंड टोटली डिफरेंट, और बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है, फ्रॉम माई प्रीवियस स्कूल, मेरे पूर्व के विद्यालय से। मोर फोकस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज, जो यहाँ पर सहगामी जो एक्टिविटीज, क्रियाकलाप कराए जाते हैं, हेल्प्स अ लॉट इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्लेइंग है, कबड्डी है, खो खो है, इसके टेनिस है, बैडमिंटन है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, वो हमारी बहुत मदद करती हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, उससे हम आपस में मित्र बनते हैं। फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक्स, चूँकि वो विद्यालय डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड होगा तो विभिन्न ब्लॉक्स के जो विद्यार्थी एक साथ खेलते हैं तो उससे हम आपस में मित्र भी बन जाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं। आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, अब मैंने फीलिंग शुरू कर दिया है, महसूस करना शुरू कर दिया है, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन नाउ, कि मैं इस संस्थान का एक भाग हूँ, एक हिस्सा हूँ। देयर इज अ लॉट टू शेयर माई न्यू स्कूल व्हेन वी विल मीट। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एंड किया गया है, क्योंकि अब इस प्रकार से एक्सपीरियंस को तो हम एक पैराग्राफ या निबंध के रूप में, एक ऐसे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चूँकि, लेकिन हम यहाँ एक ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम एक निबंध लिख रहे हैं, तो हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा, टाइम का भी ध्यान रखना होगा। तो अब इस प्रकार से हम इसको एक उतार चढ़ाव के साथ में इसको समाप्त करते हैं। और अंतिम लाइन में हमने इसमें बताया है, देयर इज अ लॉट, बहुत कुछ है, टू शेयर, बातचीत करने के लिए, माई न्यू स्कूल, मेरे नए स्कूल के बारे में, व्हेन वी विल मीट, और उन बातों को हम जब करेंगे जब हम एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। ईगरली वेटिंग टू सी यू सून, बहुत जल्दी, ईगरली है, मैं जिज्ञासु हूँ, उत्सुक हूँ, वेटिंग, और बड़ी उत्सुकता के साथ में इंतजार कर रहा हूँ, टू सी यू सून, तुमसे मिलने की। तो दोस्तों, ये जो लाइनें हैं, इस प्रकार की लाइनें हैं, ये फिक्स लाइनें होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज करना है पत्र को, तो किस किस प्रकार की हम लाइन यूज कर सकते हैं। और लास्ट का जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, योर्स सिंसियरली या योर्स लविंग फ्रेंड, हम यहाँ लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। इसकी स्पेलिंग वगैरह पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पर एग्जामिनर का विशेष फोकस रहता है। और योर्स का जो बाई है हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इसको आप अपने जहन में बिठा लें कि योर्स का जो, क्योंकि हम रनिंग वे में लिखते आते हैं तो बाई को छोटा बना देते हैं, जो कि एक लेटर के लिए अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद में आप अपना नाम लिख दें। ये नाम हो सकता है आपको 90% तो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है कि इमेजिन यू आर, अभिनव, आरती, आकृति, निखिल, लवी, जो भी हैं, कोई नाम, मेहल है, तो उन्हीं नेम्स को हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि 2 नाम दिए गए हों। तो ये विशेष बात होनी चाहिए, इमेजिन यू आर, आप हैं, तो वो नाम यहाँ पर आएगा। और अगर ऐसा हो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड,
वहाँ कोई नाम दे रखा हो तो उस नाम को हम सैल्यूटेशन में यूज करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक पत्र को लिखना बताया है। आशा है आपको परीक्षा में इससे बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों मूमल इंग्लिश क्लासेज की तरफ से आपको जय हिंद जय भारत।